नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय रघुराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ जानकी और भगवान के अनुज श्री लक्ष्मण जी महाराज, तीनों को जो है रथ पर चढ़ाया है सुमंत्र जी ने और वन की ओर प्रस्थान किया है। हमने देखा था पीछे कि भगवान जब अयोध्या से निकले हैं तो कहते हैं अयोध्या के सारे लोग भी उस रथ के पीछे 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 चलने लगे। ये 83 दोहे के बाद सारा वर्णन है। सारे के सारे लोग भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे और वो कहने लगे राम नहीं तो फिर क्या काम इस अयोध्या में है। केवल विषय सेवन के लिए ये जीवन तो नहीं दिया है। सतत राम जी का दर्शन हो, राम जी का चिंतन हो, राम जी के बारे में विचार चलते रहे हो, तब तो कोई जीवन का मतलब है। यहां वो लिखते हैं बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू, बिना राम के अयोध्या में कोई काम नहीं है। जैसे भागवत में भी आप देखते हैं जब अक्रूर जी आए थे और भगवान को ले जा रहे थे, सारी गोपियां वहां पर रथ के आगे लेट गई। ऐसा वर्णन बोले हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर कृष्ण को हम कैसे जाने दें और उनके बिना हम रहेंगे कैसे, ये कल्पना करके ही एक इतना भारी दुख होता है जिसको सहन करना कठिन है। तो यहां पर भी यही कहते हैं कि राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। केवल विषय भोग करना तो ये कोई मनुष्य जीवन का प्रयोजन नहीं है।
विषय सेवन तो अन्य योनियों में भी होता है, किया जा सकता है। आहार निद्रा भय भयतुरम च, लेकिन मनुष्य शरीर का प्रयोजन तो तमेवैकम विजानीत अन्या वाचो विमुंचथ, उपनिषद कहती है। बोले आत्मा को ही जानना चाहिए, बाकी तो सारी चीजें है काम चलाने के लिए। जीवन में गड़बड़ क्या होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको बिल्कुल आखिरी में हम रखते हैं, और जो महत्वहीन वस्तु है उसको इतना अधिक इंपॉर्टेंस, इतना अधिक महत्व देते हैं, उसको जीने मरने का प्रश्न बना लेते हैं। उस व्यक्ति ने मेरी निंदा कैसे की, अपमान कैसे किया, अब उसी को लेके मन में इतना बवाल है, मन में प्रतिशोध की भावना है। अरे उससे कई बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन समाज में इन छोटी छोटी चीजों को इतना महत्वपूर्ण मान लेते हैं कि लोग एक दूसरे को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। समाज का चित्र सबको मालूम ही है, जिसके कारण हमारा ये जीवन सुवर्ण के समान चमकने वाला है, उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता। लेकिन यहां पे अयोध्या के सारे लोग, इनको मालूम है कि यदि कोई प्रेम करने योग्य व्यक्ति है, वरणीय है, पूजनीय है, प्रेमास्पद है, तो वो हमारे प्यारे राम जी ही है। सब लोग चलते हैं, तमसा नदी के तट पर आके सब लोग रुकते हैं। 84 नंबर का दोहा है, बालक वृद्ध व्याई। केवल छोटे बच्चे और वृद्ध जो कि चल नहीं सकते वो अयोध्या में रह गए। हालांकि उनका मन तो भगवान के साथ ही चला गया, लेकिन फिजिकली, शारीरिक रूप से वो नहीं रह सकते, तो नहीं चल सकते, तो वो वहीं रहे। बाकी सब लोग भगवान के साथ पहुंच गए हैं। तमसा नदी के तट पर भगवान ने विश्राम किया। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, 84 के बाद 84 नंबर। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। कहि सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर गुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव मायामती मोई। कहते हैं भगवान देखते हैं सभी लोगों का प्रेम, स्नेह, भक्ति, और उन्होंने देखा कि देखिए मेरे लिए सब लोगों ने अपना घर, अपना काम, अपनी सुविधाएं, सुख, सब कुछ छोड़ा है। कितना इनमें समर्पण है। देखिए प्रेम जो है उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, नहीं तो वो प्रेम बांझ है, प्रेम का कोई फल नहीं। प्रेम व्यक्त होना चाहिए ना, क्रिया में, वाणी में। हम कहते रहे कि हम बहुत प्रेम करते हैं सद्गुरु से, गुरुदेव से, संस्था से,
लेकिन कभी भी सेवा नहीं की। न कभी सेवा करेंगे, न कभी दान करेंगे, न कभी समय देंगे। और कोई भी पूछेगा, अरे हमको बड़ा प्रेम है गुरुदेव से। तो ये प्रेम ऐसा ही है जैसे कोई बीज तो है, लेकिन वो बीज का कभी अंकुरण हुआ ही नहीं, स्प्राउट हुई नहीं, तो क्या मतलब उसका? प्रेम है, भक्ति है, तो प्रकट तो होनी ही चाहिए। और यदि असली प्रेम है, सही प्रेम है, तो होता भी है। प्रेम को आप रोक नहीं सकते। आंखों में से आंसू निकल ही आएंगे, गला अवरुद्ध हो ही जाएगा, उसका शरीर दौड़ेगा सेवा के लिए। प्रेम जो है ना, वो सिखा देता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब अब यहां पे किसी ने कहा तो नहीं अयोध्या के लोगों को कि आप सब छोड़िए, प्रेम ने ही कहा। गुरुदेव कहा करते थे, प्रेम को नापना है तो दो चीज देखिए, एक है आइडेंटिफिकेशन और एक है सेक्रीफाइस। तादात्म्य और समर्पण या त्याग। जिसके साथ प्रेम है उसके साथ तादात्म्य है। तादात्म्य मतलब तदेव आत्मा अहम इति मन्यते, वो मैं ही हूं ऐसा मानना, तादात्म्य। उसमें कुछ गड़बड़ हुआ, उसको दुख हुआ तो मुझको दुख हो रहा है, उसको सुख हुआ तो मुझको सुख हो रहा है। यह है आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमने पीछे भी कहा है, बच्चों की परीक्षाएं होती है, माता पिता को टेंशन होता है, ये तादात्म्य है। भारत पाकिस्तान मैच होता है तो देखो टेंशन होता है दो देश के लोगों को, बाकी लोग आराम से। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है तो कोई भी जीते हमको क्या है। रामायण में गाती है चौपाई, कौन रूप हो हमऊ का हानि, मंत्राने वाली, कोई भी राजा बने हमको क्या है। तो जब कोई प्रेम नहीं है तो तादात्म्य नहीं है, जब तादात्म्य नहीं है तो कोई भावना का ही क्या है उद्गम होने वाला, उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो प्रेम कितना है ये इसके ऊपर निर्भर है कि तादात्म्य की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी है। कई चीजों से हमारा प्रेम है, लेकिन सब चीजों से प्रेम एक जैसा नहीं होता। इसलिए भक्ति की परिभाषा भगवान श्री नारद मुनि ने, देवर्षि नारद जी ने बताई, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। सर्वाधिक प्रेम जब भगवान में हो तो उसी को कहते हैं भक्ति। हल्का फुल्का प्रेम, आधा अधूरा प्रेम, टूटने फूटने वाला प्रेम, आने जाने वाला प्रेम, या क्या कामना प्रेरित प्रेम, बोले वो तो सेकंड नंबर का प्रेम। असली प्रेम का है जहां सबसे अधिक तादात्म्य, जिसके सुख दुख से मेरा, जैसे दशरथ जी सहन नहीं कर पाए, आगे हम देखेंगे, शरीर वो नहीं रख पाए, जीवित नहीं रह पाए। ये है परम प्रेम। बोले राम जी है तब तो अयोध्या है, महल है, सुविधाएं सब ठीक है, यदि वो नहीं तो फिर ये सब क्या काम का। मनियत सबई राम के नाते, भगवान की सारी चीजें हैं, भगवान से हम जुड़े हुए हैं। तो यहां पर भी अयोध्या के लोगों में ऐसा ही प्रेम दिखाई देता है, आइडेंटिफिकेशन, तादाद में। इसलिए देखिए उन्होंने छोड़ा। दूसरी सेक्रीफाइस, जितना आप तादाद में जिस व्यक्ति या वस्तु से होगा उसको आप नहीं छोड़ेंगे, उसमें आने वाली जितनी बाधाएं हैं उन सबको छोड़ेंगे। किसके लिए क्या त्याग कर रहे हो, इस पे निर्णय होगा कि आपका प्रेम किससे है। सेक्रीफाइस किसके लिए क्या कर रहे हो। जो देशभक्त लोग हैं वो देश के लिए जान को बलिदान कर देते हैं। जान
प्राण की आहुति दे देते हैं, तो सिद्ध है कि प्राण से ज्यादा प्रिय देश है। कई बार मैं कह चुका हूं, ऐसे अनेक नेता लोग हैं जिन्होंने देह के लिए देश का त्याग किया। किसके लिए? देह के लिए, देश को छोड़ दिया। और हमारे स्वतंत्रता सैनिक घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, बच्चे पत्नी सब को छोड़ के बोले देश सबसे ऊंचा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जन्मभूमि या मातृभूमि, तो सेक्रीफाइस। हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक होता है कॉम्प्रोमाइज, समझौता, जहां थोड़ा कष्ट हुआ कि हम सब छोड़ देते हैं, धर्म इत्यादि, नियम इत्यादि। मतलब क्या? नियम या धर्म से प्रेम नहीं है, प्रेम अपने आप से, अपने स्वार्थ से। इसका स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, शायद हमने बताया भी होगा। एक नास्तिक व्यक्ति आया जो भगवान को बिल्कुल मानता नहीं था, तो महाराज जी ने कहा कि आपको हम प्रणाम करते हैं, दंडवत, आप बहुत महान हैं। वो व्यक्ति एकदम सक पका गया, उसको कहते ना, लज्जित हो गया। बोले क्या महाराज, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं महान कैसे? महाराज जी कहने लगे आप परम विरक्त हो, महात्यागी हो। बोले कैसे? मैं कहां से त्यागी हो गया? तो महाराज जी ने कहा देखो, लोग हमको कहते हैं कि हम त्यागी हैं, लेकिन वास्तव में त्यागी तो आप हैं। बोले नहीं नहीं, आप बताइए, पहेली मत बुझाइए, कम टू द पॉइंट। महाराज जी कहने लगे देखिए, हमने भगवान के लिए ये छोटे से संसार को छोड़ा। संसार तो छोटा है, भगवान तो बड़ा है, तो उसके लिए हमने छोटी चीज का त्याग किया। लेकिन तुमने तो हो अनंत कल्याण गुणगण निधान, हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसे इतने बड़े भगवान को छोड़ दिया। किसके लिए? संसार के लिए। तो तुम तो महात्यागी हुए, बड़ी चीज को तुमने छोड़ा। तो ये व्यंग है। किससे प्रेम करना है, किसका त्याग करना है, इसके लिए भी विवेक चाहिए। संत लोग बताते हैं क्या छोड़िए क्या पकड़िए। तो यहां पर अयोध्या के सारे लोगों को भगवान देखते हैं, बोले इनमें मेरे प्रति प्रेम भी है और त्याग भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है, सेक्रीफाइस भी। इसलिए देखिए सब लोग यहाँ आए। लेकिन अब भगवान को ये अच्छा नहीं लग रहा है। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई पीर पराई। भगवान तो करुणामय है, करुणा निदान, करुणा सिंधु। इसलिए हम कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु, कृपा करने वाले, जिनका अंतःकरण अत्यंत कोमल है। देखिए, व्यक्ति को कोमल भी होना चाहिए, कठोर भी होना चाहिए। भगवान अपने लिए तो बहुत कठोर, वज्रादपि कठोर, और मृदुनी कुसुमादपि, दूसरे के लिए तो पुष्प से भी अधिक कोमल। भगवान सारा दुख कष्ट सहन करने के लिए तैयार है, बिल्कुल अपने आप को कठोर बनाया है, लेकिन दूसरे की जरा भी पीड़ा उनको देखी नहीं जाती। वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीर पराई जाने रे, कहते हैं परहित सरस धर्म भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। दूसरे को पीड़ा देना महापाप और दूसरे का हित करना महापुण्य। दूसरे की पीड़ा देख के अपने को पीड़ा होना, ये साधु का लक्षण है। साधु का लक्षण तो ऐसा बताया कि यदि कोई उसका अपकार भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसका हित करने का ही सोचता है। उपकारिषु साधु
साधुत्वे तस्य को गुण अपकारिषु यः साधु स साधु सद्भिरुच्यते। साधुत्व की हाइट, किसी ने उपकार किया, हम उपकार कर रहे हैं, बोले इसको साधुता नहीं है। किसी ने हमारा हित किया, हमने भी उसका हित किया, नो। सामने वाला पीड़ा दे रहा है लेकिन फिर भी ये उसको उसकी मदद कर रहा है, उसका उपकार कर रहा है, उस पर उसका क्या कहते हैं, शाप नहीं दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। ये है साधुत्व। अभिप्राय यह है कि संत का हृदय नवनीत समाना, यहां तो भगवान स्वयं है, कोमल हृदय है। कहते हैं ये जो मक्खन की उपमा है ये भी बराबर नहीं है, मक्खन से भी अधिक कोमल है। बोले क्यों? मक्खन की उपमा अधूरी क्यों है? तो बोले मक्खन जो है ना अपने ताप से पिघल जाता है, ध्यान से सुनना, अपनी गर्मी से। लेकिन जो साधु हृदय वाले हैं, करुणाद्र मन जिनका है, तो दूसरे का ताप देख के पिघलते हैं। यहां पर देखिए भगवान ऐसे ही है, और ऐसे करुणामय रघुनाथ, इसलिए यहां गोस्वामी जी करुणामय शब्द डालते हैं। करुणा से जो लबालब भरे हुए हैं, मयट प्रत्यय, मय मतलब खूब प्रचुर मात्रा में जिनमें करुणा है। जैसे हम बोलते हैं ना अन्नमय, अन्नमय कोश, अन्न से भरा हुआ जो कोश है। स्वर्णमयी लंका, स्वर्ण से भरी हुई लंका है। मृणमय घट, घट कैसा है? मिट्टीमय है। किसी भी पार्ट को आप छुए आपको मिट्टी स्पर्श, मिट्टी का ही अनुभव होगा। ऐसे ही भगवान करुणामय है, करुणा से भरे हुए हैं। तो भगवान उन सबको समझाते हैं। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, कहने लगे देखिए आप लोग ये सब कष्ट सहन कर रहे हैं, आप लोगों को तो वन गमन की कोई आज्ञा हुई नहीं है, आप लोगों का तो घर परिवार है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप वापस अपने घर जाइए। भगवान ने उनको धर्म का उपदेश किया कि ये धर्म उपदेश गनेरे। पति धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, पिता धर्म क्या है, कोई पुत्र है कोई पिता है, कोई, बोले आपको अपने कर्तव्यों को पहले निभाना चाहिए। आप वापस जाइए, धर्म का पालन कीजिए। लेकिन यहां पर कहते हैं लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। लोग जो है प्रेम के कारण वापस नहीं जाते। यही है, देखिए जिसको सत्संग में प्रेम होता है, देखिए सब कुछ छोड़ के वो आता है कि नहीं। और घर में बुला रहे बोले ठीक है आते हैं, 1 घंटे बाद आएंगे। वो फोन भी नहीं लेता है, बाद में लेंगे। प्रायोरिटी क्या है? सत्संग, प्रवचन, चिंतन। यहां पर भी ऐसे उपदेश दिया भगवान ने, लेकिन नहीं, उनकी प्रायोरिटी क्या है? भगवान है। अब भगवान ने देखा कि इनका प्रेम और भक्ति तो मेरे प्रति है, लेकिन इनके घर के लोगों तो जो है वो तो परेशान होंगे। तो भगवान को व्यापक सभी लोग का जो दुख है वो ज्ञात है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि रात में सब लोग सोए, तो जब सोए हुए थे तब भगवान ने सोचा ये अच्छा मौका है। और कहते हैं जब रात के 2 पहर बीत गए तो बिल्कुल सुबह सुबह एकदम 3 बजे, 2:30-3 बजे भगवान ने सुमंत्र जी को कहा कि आप जो है ना रथ को चलाइए और रथ को निकालीजिए, तैयार कीजिए, और हम रात में अभी जब सब सोए हुए हैं निकल सकते हैं। और इस तरह तुम रथ को चलाना कि उनको ये मालूम ना पड़े कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में हमारा रथ गया है, नहीं तो फिर सारे के सारे पीछे आए। भगवान युक्ति बताते, खोज मारी रथ हाकऊ ताता। रथ के खोज मारकर
खोर मारकर मतलब इस तरह से वो रथ को घुमाइएगा कि वो कंफ्यूज हो जाए, भगवान इधर गए कि इधर गए कि इधर गए। होता है ना, पद चिन्ह होता है या कोई और भी चिन्ह होता है तो समझ में आता नहीं, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। तो इस तरह भगवान ने सुमंत्र जी को ये आज्ञा दी। और यहाँ 85 में वर्णन है, राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलाय तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सचिव मतलब सुमंत्र जी ने तीनों को कहा, आप विराजमान हुई है रथ पे चढ़ी। और जैसे ही तीनों बैठे हैं, रथ इत उत खोज दुराई, सुमंत्र जी ने रथ को चलाया है और खोज को छिपा दिया। खोज मतलब वो एक चिन्ह। संभवतः भगवान ने पहली बार या एक ही बार ये छल किया है। छल किया तो छिपाया है भगवान से, लोगों से। लोग बड़ी आशा से आए थे और भगवान ने क्या किया, उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। तो राम जी से तो ऐसा कोई अपेक्षा करता नहीं, लेकिन राम जी जानते हैं कि मेरे कारण इन लोगों को कितना कष्ट होगा। उसमें कोई भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। ये कपट कैसा है, सात्विक कपट है। लोगों के हित के लिए भगवान ने ये छिपा के वहां से निकल पड़े। अब कहते हैं जब भगवान वहां से चल पड़े हैं, जागे सकल लोग भय भोरू। सवेरा हुआ है, सब लोग जो है सोचते हैं कि चलिए भगवान का दर्शन करें, पहले प्रणाम करें उनको। मराठी में भी लिखा है, प्रभाते मनी राम चिंतित दावा, पुढे वैखरी राम आधी बदावा। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान का क्या करो, नाम स्मरण करो। अब यहाँ तो साक्षात भगवान थे, तो बोले भगवान का दर्शन पहले करते हैं। लेकिन जब देखा है, अरे इधर है, इधर है, कहाँ है भगवान, व्याकुल हो गए, इधर उधर भागने लगे। कोई कहता है इधर होंगे, कोई कहता है इधर गए होंगे, कोई कहता है इस दिशा में होंगे। रथ कर खोज कतौ नहीं पावा, राम राम कही चौ दिस धावे। वो निशान को देख के इधर उधर भागते हैं, लेकिन उनको कहीं भी राम जी दिखते नहीं। इसलिए देखिए 85 के बाद तीसरी चौपाई, मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजो, भयउ विकल बड़ बनिक समाज। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। नींद ही आपु सराहि मीना, धिग जीवनु रघुवीर विहीन। जो पे प्रिय वियोगी विधि कीना, तो कस मरनु न मागे दीना। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राण। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं जब इधर उधर उधर देखने लगे, भगवान तो कहीं मिलते नहीं, सब लोग बस राम 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 आवाज दे रहे, भगवान किधर हो किधर हो। फिर क्या समझ गए कि भगवान हमको छोड़ के चले गए हैं। यहां वर्णन है, बोले जैसे कोई जहाज हो, वो जहाज जो है समुद्र में डूब जाए तो कैसे सब लोग परेशान होते हैं, ऐसे ही बोले सब लोग
राम जी रूपी जो जहाज था जिसके ऊपर आरूढ़ थे वो जहाज डूब गया। मानो सब व्याकुल हो गए और अब निंदा करने लगे अपने ही आप की कि क्या हमारा जीवन है, भगवान के बिना हमको जीना पड़ेगा। धिक जीवन रघुवीर विहीना, जिस जीवन में राम नहीं उस जीवन में आराम कहां, विश्राम कहां। अब जो है सब लोग एक दूसरे को उपदेश करते हैं। सब लोग कहते हैं देखो भगवान कितने करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए, उनको हमारे कष्ट देखे नहीं गए, इसलिए उन्होंने त्याग किया। हमारे क्लेशों को देखकर वो छोड़ के चले गए हैं। और जो है यही विधि करत प्रलाप कलापा, अनेक तरह का प्रलाप करते हैं। वो मछली को कहते हैं मछली का जीवन हमसे ज्यादा बेहतर। पानी से जैसे ही उसको निकालते हैं वो मर जाती है। हम राम जी के बिना जी रहे हैं, मतलब राम जी में जो जितना प्रेम होना चाहिए उतना प्रेम हम में नहीं है। तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया पद लिखा है विनय पत्रिका में। वो कहते हैं जो मोहि राम लागते मीठे। देखिए कितना ईमानदारी से अपने अंतःकरण की बात उन्होंने की। हम लोगों की बात है वास्तव में, उनकी नहीं है वो कहते हैं यदि राम जी मुझको वास्तव में मीठे लगते, रियल में मैं यदि राम जी का भक्त होता, उनसे प्रेम करता, तो नवरस शटरस, जो ये नवरस है साहित्य के, और जो खाने पीने के 6 रस है, तीखा मीठा नमकीन खट्टा, बोले ये सब हमको फीके लगते हैं। देखो क्या बात है। यदि सही में भगवान का मैं भक्त होता तो ये नवरस और शटरस की भक्ति अपने आप छूट जाती। लेकिन मैं इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ हूं, इसका मतलब जो प्रेम असल में होना चाहिए वो नहीं है। देखो कितनी ईमानदारी से बात बोल रहे हैं। प्रेम का लक्षण जैसे अभी मैंने कहा त्याग, यहां देखो कितना दुख हो रहा है। एक बार सिद्धवाड़ी में हम लोग ये भजन गा रहे थे, सीताराम 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 कहिए, नहीं दूसरा, सीताराम बिना कोई प्यारा नहीं। एक भजन है ना, राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं, एक वो भजन है हम लोग गा रहे थे, सीताराम बिना कोई अपना, सीताराम बिना कोई प्यारा नहीं। और गुरुदेव ने उसी समय प्रवेश किया सत्संग हॉल में। ज्ञान के पहले या प्रवचन के पहले सब ब्रह्मचारी लोग गाते थे भजन, तो हम लोग सब गा रहे थे, सीताराम बिना कोई प्यारा नहीं। तो गुरुदेव एकदम बोले सब लोग झूठ बोल रहे हैं सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सबको दुनिया भर की चीजें बड़ी अच्छी लगती है। तो कहने का अर्थ क्या है, प्रेम हो तो ऐसा, जहां ये सब लोग जीना नहीं चाहते, धिक जीवन रघुवीर विहीना। अब कहते हैं उनको आना तो पड़ा अयोध्या में वापस। सब लोग आए हैं बिल्कुल भारी मन से, दुखी मन से, जैसे कोई बहुत संपत्ति किसी के लूट गई हो तो कैसा दुखी होता है, ऐसा इनका अनुभव हो रहा है। लेकिन याद रखना, ये बहुत सीखने वाली बात है। सब लोगों ने अपना विश्वास और श्रद्धा और प्रेम उसको कम होने नहीं दिया। कैसे? राम दर सहित नेम व्रत लगे करन नर नारी। वाह, बोले ठीक है, भगवान के लिए हम नियम करेंगे, व्रत करेंगे, उपास करेंगे, उपवास, और बस मन में यही विश्वास को जगाए रखेंगे कि भगवान जल्दी ही आएंगे, भगवान का दर्शन जल्दी ही होगा। यहां पर वर्णन करते हैं जैसे कमल जो है वो सूर्य के बिना दीन हो जाता है, ऐसे ये सब लोग दीन हो गए और भगवान के दर्शन के लिए व्रत इत्यादि करने लगे, नियम से रहने लगे। कहने लगे भगवान यदि वहां
तपस्वी का जीवन जी रहे, तो हम यहाँ पे कोई विषय भोग नहीं करेंगे। देखो, स्वतः स्फूर्त, किसी ने कहा नहीं, यही होता है। अपने प्रेमास्पद के लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इधर ये सब लोग अयोध्या में आए हैं, रहने लगे। उधर क्या हुआ, अब बहुत सुंदर प्रसंग है। आगे का एक प्रसंग है, वो लक्ष्मण गीता का प्रसंग है, जहां पे लक्ष्मण जी किसको, निषाद राज को उपदेश करते हैं। और दूसरा आगे जो प्रसंग आने वाला है बहुत ही प्यारा, वो है केवट का प्रसंग। तो आगे के प्रवचनों में दो बड़े अच्छे विषय आने वाले हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं। अभी भगवान कहाँ पे चले हैं, तो बोले वन में चले हैं और श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। ये श्रृंगवेरपुर प्रयागराज है, इलाहाबाद के पास में ही है, लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पर। वहां भगवान पहुंच रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। 86 के बाद, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्षु विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। सीता सचिव सहित दो भाई, राम जी, सीता जी, सुमंत्र जी, लक्ष्मण जी, सब लोग कहां पहुंच गए, चारों लोग श्रृंगवेर। और यदि आप जाए श्रृंगवेरपुर तो वहां गंगा जी है। भगवान ने गंगा जी का दर्शन किया, और जैसे ही दर्शन किया, देखिए तुरंत भगवान रथ से उतरे हैं और दंडवत किया। दंडवत मतलब डंडे की तरह, वत मतलब क्या होता है, तरह, वत, रामवत। दंडवत, डंडे की तरह गिर गया, मतलब एकदम साष्टांग दंडवत, बिना कुछ सोचे कि कपड़े खराब होंगे कि क्या, सीधे लोटपोट। और जब देखा भगवान ने प्रणाम किया है, तो लक्ष्मण जी, सुमित्रा जी, सीता जी, इन्होंने भी प्रणाम किया। और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा गंगा जी का दर्शन करके। बोले गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा जी तो सकल मुद, मंगल की मूल है, मंगल और आनंद को देने वाली है, और सबका दुख हरण करने वाली है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, सब तरह के ताप, अनेक लोगों के शारीरिक रोग जो है वो दूर होते हैं। गंगा जी का जल कभी अशुद्ध होता नहीं। गंगा जी के जल में इतने गुण हैं, इतने गुण की वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए लोग कहते हैं गंगा जी जल नहीं है, गंगा जी साक्षात देवी है। गंगा को पानी मत कहिए, गंगा तो साक्षात क्या है, देवी है, भगवती है। गंगा जी के ऊपर यदि प्रवचन हो तो घंटों चर्चा हो सकती है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतानपि। बोले जो 100 योजन दूर से गंगा गंगा बोलता है, मुच्यते सर्व पाप, विष्णु लोकम स गच्छति, वो विष्णु लोक में जाता है, ऐसी उसकी ख्याति है। और जितने अपने ऋषि मुनि संत महात्मा हम देखते हैं इतिहास में, और आज भी सब लोग गंगा जी के किनारे ही रहकर अपनी साधना करते हैं। कितने लोग हिमालय से निकलिए गंगा, गंगा सागर तक, गंगा जी के तट पे कितने तीर्थ हैं, कितने साधु संत आज अनुष्ठान करते हैं गंगा जी के। अपने पूज्य गुरुदेव को गंगा जी ने ही प्रेरणा दी। तपोवन जी महाराज तो गंगा जी को ही ब्रह्म रूपिणी मानते थे। बोले कोई साकार की उपासना करता है, कोई निराकार की, हम तो निराकार की। पानी के रूप में ब्रह्म ही द्रव रूप में बह रहा है, ऐसी उनकी निष्ठा। तपोवन जी कहीं गए, एक बार विचरण कर रहे थे, लेकिन उस राज्य में
गंगा जी नहीं थी, वो वापस आ गए गंगा जी के किनारे किनारे। गंगा जी साथ में हो तो बड़े बड़ा भरोसा, आधार। तो गंगा जी का नित्य दर्शन, गंगा जी में स्नान इत्यादि। तो पौन जी महाराज की भक्ति, एक से एक संत आप देखिए। स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने इतना प्यारा गंगा स्तोत्र हम लोग मिशन में गाते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। तो यहाँ पर भगवान इस गंगा को देख के प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और स्वयं देखिए, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, भगवान स्वयं गंगा अवतरण की कथा, गंगा का महात्म्य सबको सुनाते हैं। राम बिलो कही गंगी तरंग, जब गंगा जी को देखा है। और तीर्थ का ये नियम ही है, किसी तीर्थ में जाते हैं तो उसकी महिमा को सुनना चाहिए, महात्म्य को सुनना चाहिए। अब यहां और तो कोई नहीं, स्वयं भगवान ही सुना रहे हैं। तो ऐसे गंगा का दर्शन किया और कहते हैं महिमा सुनाई, विभुत नदी महिमा दिखाई, फिर मज्जनु कीन पंथ श्रम गयो। भगवान ने फिर स्नान किया, गंगा स्नान, मज्जन बढ़िया से स्नान किया। ऐसे नहीं केवल 4 छींटे उड़ा लिए वो नहीं। और कहते हैं जब स्नान किया है भगवान ने गंगा जी में, तो यहां वर्णन है उनका सारा श्रम जो है वो, थकावट जो है वो दूर हो गई। अब इस बात के ऊपर गोस्वामी जी एक टिप्पणी करते हैं, कमेंट ऑन दिस इंसिडेंट, कि भगवान थके हुए थे, एकदम फ्रेश हो गए, एकदम ताज, क्या कहते हैं, थकावट उनकी दूर हो गई। तो यहां वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू। अरे जिसका स्मरण करके लोगों का श्रम चला जाता है, श्रम मात्र, स्मरण मात्र से, आज उनका श्रम चला गया गंगा स्नान से। बोले ये एक लीला है। हाँ, ते ही श्रम, यह लौकिक व्यवहार, ये लौकिक व्यवहार है। लोक में हम देखते हैं जब थके हुए स्नान इत्यादि करते हैं तो एकदम अपने आप को अच्छा ताजगी का अनुभव करते हैं। भगवान उसी व्यवहार को दिखाते हैं। सत्य तो ये है कि जिनको कभी श्रम होता ही नहीं। राम जी कैसे हैं तो श्रमहारी है, पायो परम विश्राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण लिखने के बाद मुझको क्या मिला, बोले सारा श्रम खत्म हो गया। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। पूरे दुनिया को विश्राम देने वाले भगवान, उनको क्या कभी श्रम हो सकता है क्या? लेकिन यहां पर अब चूंकि मनुष्य रूप में है तो लौकिक व्यवहार वो करते हैं। और तुरंत गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी बार बार हमको स्मरण कराते हैं कि राम जी के इस लौकिक लीला को देख के आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, उनको मनुष्य मत मान लीजिए। हाँ, उनको एक साधारण व्यक्ति मत मान लीजिए। इसलिए तुरंत यहां कहते हैं ये कौन है राम? शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। बहुत ही सुंदर कहते हैं, वास्तव में ये शुद्ध, नित्य शुद्ध, बुद्ध मुक्त परम ब्रह्म, परम तत्व है, शुद्ध है। और ब्रह्म का क्या लक्षण बताया? जो सच्चित आनंद है, तो बोले सच्चिदानंदमय। भगवान का ये क्या है? स्वरूप लक्षण इसको कहते हैं। जो वास्तव में वो है, जो हम देख रहे हैं, बोले वो तो औपाधिक रूप है। मनुष्य की उपाधि, अवतार की उपाधि लेकर उनकी सारी लीलाओं को हम पढ़ते हैं। मनुष्य उपाधि विशिष्ट ब्रह्म राम है। माया मनुष्यम हरि, माइक रूप है वास्तव में वो कौन है? सच्चिदानंद। और कंद भानुकुल केतु, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, आनंद कंद हम बोलते हैं। और वह
ये सब चरित्र कर रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात। चरित करत नर अनुहरत, बोले ये मनुष्य के जैसा चरित्र कर रहे हैं। किसके लिए? ताकि हम लोग उनको देख के कुछ सीख सके। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया शब्द तुलसीदास जी बार बार प्रयोग करते हैं, वो ये कि राम जी का जो चरित्र है वो सेतु रूप है। सेतु मतलब पुल, ब्रिज। राम सेतु हम बोलते हैं ना। अभी एक व्हाट्सएप पे बड़ा अच्छा मैसेज आया, बोले राम सेतु, राम सेतु है क्या? तो उसने उस शब्द को तोड़ दिया, बोले राम से तू है, ये सत्य है। राम से तू है, यदि राम नहीं तो तू नहीं। तो वो राम सेतु तो है ही, लेकिन राम से तू है। तो यहां पर कहते हैं संस्कृति सागर सेतु, भगवान इज लाइक ए ब्रिज। अब इस भव सागर को पार करना है तो पुल की जरूरत है। लोग दीवार खड़ी करते हैं, भगवान पुल खड़े करते हैं। दोनों में कितना फर्क है। तो लोगों को एक शिक्षा मिलेगी कैसे क्या करना चाहिए। भगवान जो है लोगों की श्रद्धा बढ़ाते हैं। स्वयं गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा महिमा बोलते हैं, गंगा जी का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, ताकि हम लोगों की श्रद्धा गंगा जी में हो। ये श्रद्धा बढ़ाते रहना चाहिए, ये अपना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। कई बार क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्या अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं ना, इंटेलेक्चुअल पीपुल, उनको लगता है श्रद्धा करना ये मतलब ये क्या है, अशिक्षित लोगों का क्या है लक्षण है, बैकवर्ड है क्या श्रद्धा वगैरह। अरे भाई, बुद्धि का सदुपयोग तो यही है कि लोगों की श्रद्धा बढ़े। श्रद्धा एक ऐसी रसमयी चीज है, श्रद्धा आते ही आनंद में एक क्या हृदय में आनंद की फुहार उठती है। आप देखिए श्रद्धा का क्या परिणाम और संशय का क्या परिणाम, दोनों अपोजिट है। संशय मतलब हर चीज में डाउट। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो पानी को देवी बना देती है, मनुष्य को गुरु बना देती है, पत्थर को भगवान बना देती है कि नहीं, पर्वत को देवता बना देती है। ये है श्रद्धा का बल। और श्रद्धा वही कर पाता है जिसका चित्त बलवान हो। हाँ, ध्यान से सुनना है, आपको उल्टा लग रहा होगा। कमजोर चित्त वाले श्रद्धा नहीं कर सकते, उनको हर चीज प्रत्यक्ष दिखाइए फिर विश्वास करेंगे। लेकिन जो श्रद्धालु व्यक्ति होता है वो बिना देखे क्या करता है, विश्वास करता है। उसके लिए बल चाहिए। तो भगवान यहां पर कहते हैं अरे अपने भीतर की श्रद्धा बढ़ाइए। इस तरह से बिना बोले अपने आचरण से वो दिखाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो यहां पर ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। संस्कृति संसार का जो सागर है उसको पार करने के लिए भगवान का चरित्र एक ब्रिज है, पुल है। अच्छा, अब जब भगवान वहां पे पहुंचे हैं तो जंगल का जो राजा है निषाद राज, उसको खबर लगी है। निषाद राज को मालूम पड़ा है भगवान आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी आए। तुरंत दौड़ के आता है और आते ही दंडवत करता है और रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। बोले मेरा कितना बड़ा भाग्य बताइए, जंगल में मंगल हो रहा है, मंगल दर्शन हो रहा है, न मैंने कुछ साधना की न कुछ नहीं, कितनी बड़ी कृपा है। बार बार प्रणाम करता है। सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा है। देखिए जंगली आदमी है, जंगल में रहने वाला है, जंगल का राजा है। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते कि मैं तो राजा हूं, राजपुत्र हूं। हाथ पकड़ के बैठाते हैं पास और पूछते हैं भाई सब ठीक ठाक है, कुशल से हैं।
तब निषाद राज बड़ा ही भाव विभोर होकर कहता है, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। बोले अब आपका दर्शन करने के बाद क्या कुछ अमंगल रह सकता है क्या? आपका दर्शन हो गया, सब कुछ कुशल मंगल है, और ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। और वो कहने लगा, मैं तो क्या हूं, मैं एक छोटा सा सेवक हूं, नीच सेवक। क्या लिखते हैं, नीच सेवक, नीच सहित परिवार। एकदम साधारण भी नहीं, साधारण से भी गया बीता, ऐसा मैं एक जंगल में रहने वाला हूं, और ये सब कुछ तो आप ही का है। मैं बस आपकी ही शरण में रहता हूं, आपका ही स्मरण करता हूं। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, सब कुछ आपका है, सबे भूमि गोपाल की, ऐसा कहते हैं। और सही बात है, हम कोई जब पैदा हुए तो सब कुछ साथ में तो लेके नहीं आए। सूर्य का प्रकाश और जल और हवा और पानी और ये सब लेके तो नहीं आए हैं, सब आप ही का है। ये सही बात है। ये व्यक्ति को इतना अभिमान हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड, ये सब चीज फ्री में मिली है तो लगता है इस पे पूरा अपना ही अधिकार है। ये सब है भगवान के अधिकार की, भगवान ने हमको उपयोग करने के लिए दिया है। तो यहां निषाद राज ये बात जानता है, इसलिए बार बार प्रणाम करता है। और देखो, अतिथि की सेवा करनी चाहिए, अतिथि देवो भव। तो वो दोने में, पत्ते के दोने बने हुए, उसमें कंद मूल फल लेके भगवान को भेंट देता है। और वह आग्रह करता है, भगवान आप हमारे साथ चलिए हमारे शहर में, नगर में। लेकिन भगवान यहां कहते हैं, मुझको आदेश हुआ है कि मैं एक तपस्वी का जीवन जीऊं, जंगल में रहूं। देखिए, ईमानदारी से भगवान पालन कर रहे हैं इसका, वही रहते हैं। और अब जो प्रसंग आता है वो है लक्ष्मण गीता का, जहां पे निषाद राज देखता है कि भगवान जो है उनको पेड़ के नीचे सोना पड़ रहा है, कंदमूल फल खाना पड़ रहा है, बहुत दुखी होता है। वो हम देखेंगे प्रसंग आगे। लक्ष्मण जी उसको ज्ञान कराते हैं। आज यहाँ रुकते हैं। एक आपको सूचना दे दे, अभी आप लोगों को शायद उसका न्यूज़ ये भी आया होगा, लिंक आई होगी या लिंक भेजने वाले हैं। बोधसार नाम का जो ग्रंथ है, पूज्य गुरु जी ने लिखा हुआ है, बड़ा छोटा सा, बहुत सुंदर है, वेरी स्वीट। उसके ऊपर 5 दिन प्रवचन है, 9 से 13 अप्रैल। तो आप जरूर उसको भी ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप का हम वो लिंक इत्यादि भेज देंगे। ठीक है, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।